सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, यह जीव पता नहीं हजारों करोड़ों वर्षों से इस संसार में पता है किन चीज़ों में उलझा हुआ है, किस में फंसा हुआ है और क्यों दुख भोग रहा है। ये भोग विषयों में उलझा पड़ा हुआ है, लोभ मोह में उलझा पड़ा हुआ है, काम क्रोध मद लोभ में उलझा पड़ा हुआ है। इन्हीं सब कारणों से बार बार जन्म लेता है, मरता है, फिर जन्म लेता है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बनता है। ऐसे करते करते उलझते इसके कितने करोड़ जन्म बीत गया, फिर भी इसको भोग विषयों से मुक्ति नहीं मिली, वहाँ से इसका मोह खत्म नहीं हुआ और यह उसी में मरता खपता लुटता पीटता आ रहा है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए देखो, भोग विषय क्या है? संसारिक भोग, खान पान, ये पा लेना वो पा लेना हैं, यही तो भोग विषय है। ये मेरा है, ये तेरा है, वो स्त्री भोग, ये पुरुष सुख, यही तो भोग विषय है। इसी में लोग पापाचार कर लेते हैं तो और उनका मानव जीवन खराब हो जाता है और उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। वहाँ जा कर के उस तरीके के तकलीफ़, मार काट, हिंसा भोगते हैं, जीव हत्या आदि करते हैं तो और मतलब उनका ये सब चीज़ें रहता है। तो इन सब से चीज़ों से बचने के लिए एक ही उपाय है, वो है भगवत चिंतन, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान साधु संतों या शास्त्रों आदि से मिलता है या पुण्य कार्य करने से मिलता है। भगवान प्रेरित करते हैं, वैसी जगह पहुंचाते हैं। तो ये सब चीज़ों को मनुष्य को जीवन में अपनाना चाहिए। अच्छे जो साधु संत हैं उनकी बातें सुननी चाहिए। अच्छे जो सद्ग्रंथ हैं, अच्छे जो भगवान हैं, उनकी पूजा पाठ आराधना करनी चाहिए। यदि गलत लोगों का संग, भोगी विषय पापियों का संग करेंगे तो वो आपको पापाचार में ही डुबाएंगे, उसी में कहेंगे कि इसी में आनंद है। ऐसे ही करो। कुछ लोग देखते नहीं हो कि मार काट हिंसा को ही कहते नहीं, यही धर्म है, यही ये सब चीज़ें हैं। तो ऐसे इसमें से मनुष्य को निकलना चाहिए और जो सच्चे संत हैं, सनातनी हैं, उनके पास जा कर के ज्ञान आदि लेकर के भगवत चिंतन करना चाहिए। वही आपको इन दुखों